और अब बात करते हैं श्रीलंका की। जब किसी देश का टॉप लीडर कमजोर हो, नाकाबिल हो, जब उसके लिए देश हित से ज्यादा पार्टी हित अहमियत रखती हो, तो उस देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाती है। श्रीलंका में तेल फूड क्राइसिस पहले से, अब लंका की सेना में भी विद्रोह शुरू हो गया है। लंका की बर्बादी की कई वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह है चीन। चीन कैसे किसी देश को अपने जाल में फांसता है? चाइनीज लॉबी कैसे काम करती है? क्या लंका कर्ज के चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? हमने इसकी श्रीलंका से पड़ताल की, चीन के लोन मॉडल की पूरी स्टडी की। श्रीलंका की वो कौन कौन सी जगह है जो चीन के कब्जे में जा चुकी है, इसकी पूरी लिस्ट बनाई। यकीन मानिए, चीन ने श्रीलंका को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया है और अब हिंदुस्तान ही लंका को बचा सकता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। लड़ाई अब आमने सामने की नहीं होती। जंग में दुश्मन हथियार नहीं दिखाता, बल्कि लालच दिखाता है और कंगाल कर जाता है। और अगर अभी भी समझ नहीं आया, तो श्रीलंका के हालात को देखकर समझ लीजिए। दरअसल चीन ने श्रीलंका के साथ यही किया है। आज श्रीलंका कंगाल हो चुका है। यह देश आर्थिक बदहाली के ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तेल और गैस के लिए लाइन लगी है। श्रीलंका की आज की इस हालत के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है चीन। 2005 से चीन ने श्रीलंका को कर्ज देने का सिलसिला शुरू किया। 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर $15 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया। कर्ज के बोझ में श्रीलंका दबता गया। अब हाल यह है कि कर्ज तो छोड़िए, ब्याज चुकाने के लिए भी इस देश के पास पैसा नहीं है। श्रीलंका में चारों तरफ अब चीनी निवेश नजर आता है और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है हम्बनटोटा बंदरगाह का। सुनामी की वजह से क्षतिग्रस्त हुए इस बंदरगाह के पुनर्निर्माण का आश्वासन देते हुए चीन ने इस कदर इस बंदरगाह के निर्माण में निवेश किया कि उस निवेश के ब्याज की राशि भी चुकाने के लिए श्रीलंका के पास राजस्व नहीं बचा। मजबूरन श्रीलंका को इस बंदरगाह के ऑपरेशन का अधिकार भी चीन को देना पड़ा। हम्बनटोटा बंदरगाह की 80% जगह पर अब चीन का नियंत्रण है। हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने में चीन का कुल निवेश $809 मिलियन है। हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद बात आती है कोलंबो पोर्ट सिटी की, क्योंकि चीन ने यहां भी अपनी आंखें गड़ाई हैं। कोलंबो पोर्ट में एक हाईटेक सिटी बनाने का ठेका चीन ने लिया है। यहां पर भी चीन का भारी भरकम निवेश है। बंदरगाह के अलावा सड़क निर्माण और रेल निर्माण के काम में भी चीन ने श्रीलंका में बड़ा दखल दिया है। कोलंबो कटुनाय एक्सप्रेसवे बनाने के लिए $248 मिलियन का निवेश किया गया है। इसी तरह सदर्न एक्सप्रेसवे के लिए तकरीबन $1.25 बिलियन, देश के उत्तरी छोर में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए $302 मिलियन, रेल लाइन सुधार के लिए $278 मिलियन का निवेश चीन श्रीलंका में कर चुका है। बंदरगाह, सड़क और रेल के अलावा पावर प्लांट में भी चीन का निवेश है। नौरोचोलाई कोल पावर प्लांट में चीन ने $800 मिलियन से भी ज्यादा राशि का इन्वेस्टमेंट किया है। कालूगंगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में $214 मिलियन का निवेश है।
कुरुनेगला और ब्रॉडलैंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में तकरीबन $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है। साथ ही हम्बनटोटा के पास मत्तला में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चीन ने बनाया है, जिसमें तकरीबन $280 मिलियन की लागत आई। अहम बात यह भी है कि तकरीबन $400 मिलियन की राशि खर्च कर राजधानी कोलंबो में चीन ने एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन टावर बनाया है, जहां से चीन चाहे तो भविष्य में हर एशियाई देश की स्पेस की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। कुल मिलाकर चीन निवेश करता गया और राजपक्षे एंड फैमिली कर्ज लेकर मलाई खाती रही। नतीजा राजपक्षे मालामाल हो गए और देश कंगाल हो गया। कोलंबो का यह खूबसूरत गॉल फेस ग्रीन इलाका है, बीच के बिल्कुल ठीक सामने बना हुआ है। एक वक्त यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ होती थी, लेकिन अब इस सारे इलाके में तंबू गड़े हुए नजर आते हैं। ये एक गंभीर कहानी बयान करते हैं। ये तंबू यहाँ पर इसलिए गाड़े गए ताकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के तंबू को, उनके शासन को उखाड़कर फेंक दिया जा सके। पब्लिक इस मकसद में कामयाब भी हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो काफी गंभीर है। लोगों का ये कहना है कि राजपक्षे ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी लोगों को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने, देश को स्वावलंबी बनाने, सेल्फ रिलायंट बनाने में कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करप्शन किया, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए और यहाँ पर ऐसा तंबू गाड़ा कि उनका तंबू उखड़ गया। जाहिर सी बात है, जो भी सरकार लोगों के बीच पॉपुलिस्ट बनने के लिए ऐसे मेजर्स लेती है जिससे सरकारी खजाना खाली हो जाए, तो फिर उस सरकार की हालत ऐसी ही होती है जैसी गोटाबाया सरकार की कोलंबो में हुई। आज श्रीलंका के लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि कमीशन खोरी करने के लिए श्रीलंका की सरकारों ने देश को बर्बाद कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग की जगह इंपोर्ट पर फोकस किया गया और चीन ने श्रीलंका का बाजा बजा दिया। ये प्रेम है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ कमीशन लेने के लिए सरकारों ने सब चीजें बाहर से मंगाई। यहाँ पर कुछ भी अपना प्रोडक्शन नहीं रखा, चाहे वो दाल हो, चावल हो, गैस हो, फ्यूल हो, कोई भी जो आधारभूत आवश्यकता की चीजें हैं उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से किसी भी तरह का कोशिश नहीं की यहाँ की सरकार ने कि उसका उत्पादन श्रीलंका की धरती पर हो। और उसका परिणाम ये रहा कि बाहर देशों से चीजें मंगानी जाने लगी, उस पर कमीशन पर फिर करप्शन होने लगा और इस तरह से आज इनकी हालत ये हो गई है कि ये 3 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। पेट्रोल लेने के लिए इन्हें 3 से 4 दिन 5 दिन तक लाइनों में लगना पड़ता है। गैस तो खत्म हो गई है, लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए इनके पास लकड़ी नहीं है। ये इनकी हालत हो रही है। तो इनका ये कहना है कि अगर सरकार आत्मनिर्भर बन जाती, अगर यहाँ पर उन सारी चीजों की जो आधारभूत चीजें हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर उसका उत्पादन होता, तो शायद आज श्रीलंका के हालात ऐसे नहीं होते। चीन की चाल से बर्बाद हो चुका श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो चुका है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। हमारे साथ फरीदा हैं जो पेठा मार्केट में सब्जी खरीदने आई हैं। फरीदा जी, कितनी मुश्किल होती है आजकल? अभी तक बहुत मुश्किल है। और बच्चा को लिए अब दूध नहीं है, ब्रेड खाने के लिए नहीं है, अभी बहुत बीमार है, मेडिसिन भी नहीं है, बहुत सब कुछ मुश्किल है। अभी आप सब्जी खरीदने आई हैं, पहले जब सब्जी खरीदती थी तो कितने में मिलती थी और अब कितने में मिल रही? पहले और 10-16 है तो सब मिल गया, अभी वो 2 सामान पकड़ेगा तो 500-500 लग जाता है। आप कह रही हैं कि पहले अगर 100 रुपए में सारी सब्जियां मिल जाती थी, अभी अगर आपको 2 सब्जी लेनी है तो 500 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ज्यादा बहुत ज्यादा है। बच्चा लोग को बहुत बीमार है, बच्चा लोग को बहुत खाना नहीं है, बहुत दुख है। आप लोगों को भूखा भी रहना पड़ता है? हाँ, सब। अभी हम और बीमार है, अभी महाराजा में हॉस्पिटल में जाता है, मेडिसिन भी नहीं है, अभी बहुत दुख है। मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा वो खाने के लिए घर में सब कुछ करेगा, वो बच्चा है। अभी 3 वक्त का खाना आप लोग खा पाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम प्यार करता है खाना के लिए, अल्लाह के लिए प्यार करता है। अभी तक कुछ खाना के लिए मिलता है बच्चा लोग का, और दूसरा घर में है ना बहुत बच्चा लोग का, हम ये भी देखता है ना, हम कभी कभी गोर आएगा मेरा खाना भी देगा। हम लोग को मुस्लिम है ना, सब लोग को देखना चाहिए। ये कह
कह रही हैं कि इतनी मुश्किल है कि कभी कभी बांटना पड़ता है लोगों के बीच में अपने खाने को। ये तकलीफ जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रही है। जी जी। पेट्रोल सेट में पेट्रोल नहीं है। जाएगा ना, पूरा टाइम में पेट्रोल सेट में हो जाएगा, 2 दिन 3 4 जाएगा पेट्रोल में, पोल में जाएगा। आपको कितनी तकलीफ होती है? इस तरह पहले आएगा, उसका सामान लेके आएगा 1000 रुपये इधर आएगा, फिर 3000 लगेगा। पहले 1000 में आएगा, गाड़ी में आएगा सामान पर, तब 3000 होएगा। 3000 हो गया है। हाँ, और उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ता है। वेट 3 आवर 4 आवर वेट करता पड़ा है ना, इसके लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल है। फिर आप कैसे चला पाते हैं अपना घर? आपको भी तकलीफ हो रही है? हाँ, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। मिनिस नहीं आएगा, गाड़ी नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। ये दुकानदार हैं जिनका ये कहना है कि जो पहले ट्रांसपोर्टेशन में 1000 रुपये तक खर्च करते थे, अब वो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। और उसमें भी बहुत बड़ी वेटिंग इनको करनी पड़ती है, कभी गाड़ी नहीं मिलती है, सामान नहीं पहुंचता है, पैसा देने के बाद भी, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हैं, पहले ही भुगतान करना पड़ता है, और जब सामान टाइम पर नहीं पहुंचता तो इनकी बिक्री भी नहीं होती है और वो सामान भी इनका पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये परेशानियाँ यहाँ पर लोगों में बहुत ज़बरदस्त देखी जा रही है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, चाहे वो फ्यूल की वजह से, गैस की वजह से, और अब इस सब्जी मार्केट में भी ऐसी ही परेशानियों से लोग दो चार हो रहे हैं। कोलंबो में कैसे लोगों की जिंदगी फुटपाथ पर आ गई है, ये समझने के लिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों के पास रसोई गैस नहीं है, खाना चूल्हे पर बनाया जा रहा है, लाइट भी नहीं है, लोग घरों के बाहर खुले में सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ से हमारे साथ एक महिला हैं, मारूजुका इनका नाम है, हिंदी बोलती हैं। यहाँ पर इनका घर है, जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, ये उनका घर है, लेकिन इन्होंने उस घर को अभी छोड़ दिया है। आप देखिए इनके सारे बर्तन, सब कुछ ये अपने साथ यहाँ पर नीचे लेकर आई हैं। और यहाँ पर आपको एक और जो दिखा सकती है कि श्रीलंका की आज की हालत क्या है। लकड़ी के चूल्हे पर ये खाना बनाने के लिए मजबूर है। मरुजुका जी, आपके पास कुकिंग गैस है? आप कुकिंग गैस में खाना बनाती थी पहले? गैस है, वो तो गैस नहीं है ना। परसों एक गैस मिला मुझे, वो तो मैं दुकान में रखेगा इधर घर के पहले आप कुकिंग गैस में खाना बनाती थी? पहले आराम से मिलता था? आराम से मिला। और अभी कितना महीनों को पहले था, वो खराबी कर दिया वो बोटा। देखिए उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर कितना दर्द है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि दवा नहीं है, दूध नहीं है, गैस नहीं है, और ऐसे फुटपाथ पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। राजपक्षे एंड फैमिली के राज में चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। लोग सड़कों पर उतरे और राजपक्षे को सत्ता और देश दोनों से हाथ धोना पड़ा। श्रीलंका के हालात बिगड़ने पर भारत ने ही पड़ोसी धर्म निभाया। श्रीलंका की मदद के लिए भारत 40,000 टन डीजल और 40,000 टन चावल भेज चुका है। दिवालिया होने से बचाने के लिए भारत ने फ्यूल के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी। इससे पहले भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन अलग से दी थी। कुल मिलाकर इस साल अभी तक भारत श्रीलंका को लगभग $2.4 बिलियन की मदद कर चुका है। जिस तरह मोदी सरकार श्रीलंका को इस संकट के वक्त में दिल खोलकर मदद कर रही है, उसी तरह श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों ने भी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे श्रीलंका के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। कोलंबो में रह रहे 160 भारतीयों के एक समूह ने श्रीलंका के 379 अनाथालयों के 10,600 बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। कोलंबो एक्सपेट्स कल्चरल एसोसिएशन इन बच्चों को खाना मुहैया करवा रही है। श्रीलंका में जो भारतीय रह रहे हैं वो मदद के लिए आगे आए हैं। न सिर्फ भारत सरकार बल्कि श्रीलंका में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अब मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन बैनर्जी मौजूद हैं। सर, आपने ऑर्फनेज की मदद करने का एक लक्ष्य लिया है। किस तरह से आपको ये थॉट आया कि आपको ऑर्फनेज को मदद करनी चाहिए, और ये मदद भारतीयों की तरफ से कहाँ तक पहुँची? दिस इज नॉट ओनली माई विश। सो यहाँ पे एक इंडियन एसोसिएशन है जिसका नाम है कोलंबो एक्सपैट्स कल्चरल एसोसिएशन। वी आर अबाउट 160 मेंबर्स, जिसमें मैक्सिमम इंडियंस हैं और दो श्रीलंकन्स हु आर मैरिड टू इंडियंस, या तो एक दो बांग्लादेशी फैमिली या नेपाली फैमिलीज भी हैं हु आर वेरी क्लोज टू इंडिया। सो वी ऑल गॉट टुगेदर आज से 2 महीने पहले, because that time all the problems was going on and the government was toppling and देश में पूरा it was a very bad situation. So we said we will do something. But the सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए, because everybody was in need.
Everybody wanted, when we reached out to the maid community, they said हमें help कीजिए. Driver community बोला हमें भी कीजिए. You know, we reached out to various associations यहाँ पे है, and finally we found कि ये जो अनाथालय के बच्चे हैं, they are the worst affected. Because आप देखा जाए तो किसी अगर घर पे जहाँ पे पेरेंट्स हैं, अगर कुछ if there is a shortage of money or food, the parents will do everything they can to go out, beg, borrow, steal, कहीं से भी खाना पीना लेके आएंगे. बट ये ऑप्शन उन लोग के पास नहीं था बिकॉज दे डोंट हैव पेरेंट. सो वी थॉट चलो लेट्स डू व्हाट वी डू बेस्ट एंड लेट्स गिव देम नॉट ओनली 1 day 2 day, 1-2 दिन का खाना दे के फायदा नहीं है. लेट्स गिव देम एटलीस्ट फॉर 100 days, यानी 3 महीना 10 दिन. तब तक उम्मीद करते हैं कि आइदर IMF या इंडिया और some other supporting countries might join in to help, because Rome was not made in 1 day. थोड़ा टाइम लगता है ये दुर्दशा से बाहर आने के लिए. चीन ने श्रीलंका को बर्बाद किया, लेकिन इंडिया मदद के लिए आगे आया है. श्रीलंका में भी लोगों को इंडिया से उम्मीद है. लंका में सरकार बदल चुकी है, लेकिन हालात अभी भी वही हैं और जल्द हालात सुधरने की भी कोई उम्मीद नहीं है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.